आपके अपने चैनल में। दोस्तों हमारी सीरीज चल रही है फिजिक्स की। ठीक है दोस्तों, फिजिक्स की क्वेश्चन सीरीज चल रही है। फिजिक्स की क्वेश्चन सीरीज चैप्टर वाइज चल रही है। ठीक है दोस्तों, जिसमें हमने पहला चैप्टर बीमा का करवाया था। ठीक है, और दूसरा चैप्टर कराया था, दूसरा चैप्टर किसका था दोस्तों? तो ये था चाल और गति की। ठीक है दोस्तों, चाल और गति की। तो दोस्तों बीमे से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो वनडे एग्जाम में, जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपी लेखपाल और किसी भी वनडे एग्जाम में दोस्तों बीमा से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते थे उनको हमने वहाँ पे करा दिया है। और चाल और दूरी से दोस्तों भी हमने क्वेश्चन कराया है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी क्वेश्चन थे दोस्तों हमने उसको करा दिया है। और आज दोस्तों हम कराने वाले हैं न्यूमेरिकल। ठीक है दोस्तों, चाल और गति से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं न्यूमेरिकल के दोस्तों। ठीक है, न्यूमेरिकल के जितने भी क्वेश्चन चाल और गति से जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, हम उसको यहाँ पे कराएंगे। ठीक है, और ये दोस्तों हमारा चैप्टर 2 है। चैप्टर वाइज हम लेके चल रहे हैं फिजिक्स की क्वेश्चन सीरीज को। ठीक है, और चैप्टर वाइज से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पीछे के वीडियो में हो चुका है, अगर आप उसको देखें नहीं तो जाके देखें। और इस वीडियो में दोस्तों हम चाल और गति से जितने भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं एग्जाम में, वनडे एग्जाम में दोस्तों, जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी, जितने भी वनडे एग्जाम है दोस्तों, उसमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसको हम लोग यहाँ पे आज देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे साइज हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना सही है। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तथा प्रारंभिक वेग 100 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो कितने समय बाद इसका वेग दोगुना हो जाएगा? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, हम लोग नियत त्वरण कितना दिया है इसमें, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, प्रारंभिक वेग दिया है u = 100 मीटर पर सेकेंड। तो पूछ रहा है कितने समय बाद इसका वेग दोगुना हो जाएगा, यानी जो v है हमारा वो 200 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा कितने समय बाद। यहाँ पे t आपको पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो फार्मूला कौन सा लगेगा आपको पता है, गति का पहला नियम जो है दोस्तों v = u + at। ठीक है दोस्तों, v = u + at से इसको सॉल्व किया जाएगा और ये उसी से सॉल्व होगा। तो देखते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो जो इसका वेग बोल रहा है दोस्तों दुगना हो जाएगा, तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा 200 भी। ठीक है, 200, और प्रारंभिक वेग आपको दिया है 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 100 मीटर पर सेकेंड। और हमसे त्वरण पूछ रहा है, अरे त्वरण भी दिया है a = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और पूछ रहा है कि कितने समय बाद इसका जो वेग है भी वो दोगुना, यानी पहले 100 था अब 200 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम सीधे फार्मूले पे चलते हैं। सीधे फार्मूले पे आ जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हो गया हमारा 200 = +10 × t। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 200 - 100, 200 - 100। ठीक है दोस्तों, = 10t। तो 200 - 100 हो गया 100 = 10t। तो यहाँ से t दोस्तों आ गया हमारा 100/10। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, 10 सेकेंड में जो 10 सेकेंड में दोस्तों जो इसका प्रारंभिक इसका जो अंतिम वेग है कितने समय बाद वेग दुगना हो जाएगा, तो 10 सेकेंड बाद। ठीक है दोस्तों, 10 सेकेंड बाद इसका वेग दोगुना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 2 है, एक वायुयान धावन पथ पर 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उड़ान भरता है। यदि वायुयान अपने विश्राम स्थल से 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से बढ़ता है तो अपेक्षित वेग प्राप्त करने के लिए धावन पथ की लंबाई कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको उसकी लंबाई, धावन पथ की लंबाई यानी एस पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या क्या दिया है पहले उसको लिखते हैं। धावन पथ पे 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उड़ान भरता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका v = 100 मीटर, और इसका जो प्रारंभिक वेग रहा होगा दोस्तों u, वो 0 रहा होगा। ठीक है, और त्वरण यहाँ पे दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा s कैसे निकलेगा, किस फार्मूले से निकलेगा, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो गति का दूसरा नियम है, गति का तीसरा नियम है। ठीक है दोस्तों, कौन सा है, v² = u² + 2as है। तो यहाँ पे जो हमारा है 100 स्क्वायर हो जाएगा, u हमारा 0 है, प्रारंभिक वेग 0 है इसका, और 2 गुणे त्वरण कितना दिया है 10 × s। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आ जाएगा दोस्तों 100 × 100 = 2 × 10 × s। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमारा हो गया 1 0 से 1 0 यहाँ पे कट गया, ये 2 25 10 5 हो गया, और यहाँ पे जो यस है दोस्तों, तो यस = क्या हो जाएगा 500 मीटर। ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर आ गया 500 मीटर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और समझ में आ रहा है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों हम लोग। अंतिम भाग में शुरू होने वाली एक कार 1 मीटर प्रति सेकंड की समान त्वरण से के साथ 2 मिनट के लिए चलती है। कार द्वारा प्राप्त गति क्या होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको पूछ रहा है, ए दिया है कितना 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, समय दिया है 2 मिनट। ठीक है, कार द्वारा प्राप्त गति क्या होगी। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, भी पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो हमारा फार्मूला कौन सा लगेगा, गति का पहला नियम। ठीक है, v = u + at। तो यहाँ पे हमसे भी पूछ रहा है, कार द्वारा जो प्राप्त गति क्या होगी वही पूछ रहा है। ठीक है, और प्रारंभिक वेग इसका 0 हो जाएगा, और त्वरण है 1। ठीक है दोस्तों, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पे दिया है, और समय कितना दिया है 2 मिनट, यानी 2 गुणे मिनट में है तो इसको सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा भी आ जाएगा, दोस्तों क्या होगा, v = 60 × 2, तो हो गया 120। ठीक है दोस्तों, 120 मीटर पर सेकंड का वेग ये प्राप्त कर लेगा 2 मिनट बाद। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन कैसा लग रहा है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताते रहें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, स्थिर अवस्था में शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है। ठीक है दोस्तों, इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी। यहाँ पे दोस्तों आपको दूरी पूछ रहा है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट फार्मूला कौन सा लगाएंगे, गति का दूसरा नियम ut + हाफ at²। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो हमारा त्वरण है क्या है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, और समय है 8 सेकंड, और ये दोस्तों स्थिर अवस्था से शुरू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा u है प्रारंभिक वेग ये 0 रहेगा। ठीक है, तो u 0 × t। ठीक है दोस्तों, 0 × t + हाफ at²। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा जो आएगा हाफ, ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 से किसी भी संख्या में गुणा होता है तो 0 हो जाता है। ठीक है, हाफ गुणे त्वरण हमारा है 3, और समय कितना दिया है 8 × 8। ठीक है, तो 2 चौका 8 हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ आपको, इसको समझाता हूँ मैं थोड़ा अच्छे से। यस = हो गया ut + हाफ at²। ठीक है दोस्तों, तो ये
प्रारंभिक वेग 0 है तो 0 से किसी भी संख्या में गुणा होगा, तो 0 से t में आप गुणा करेंगे समय में तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 1/2 गुणे त्वरण हमारा कितना दिया था 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और गुणे समय कितना था दोस्तों 8 सेकेंड, तो समय का वर्ग है तो 8 गुणे 8 करेंगे, ठीक है। यहाँ से 2 से हम इसको काटेंगे, 4 बार पे कटेगा, ठीक है। अब आप गुणा कर लेंगे सीधे दोस्तों, तो यहाँ पे जो हमारा आएगा 8 चौका 32, 32 तियाँ 3 दूना 6, 3 तरीके 9, 96, ठीक है दोस्तों 96 मीटर आएगा। आप 8, 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 96 मीटर आएगा, ठीक है दोस्तों। अरे 4 3 12, 12 बटे 96 सीधे है। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लग रहा होगा, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, आप इसको शेयर कर सकते हैं अगर अच्छा लगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों हम लोग। यदि एक ट्राली विराम अवस्था से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान होती है तो 4 सेकेंड बाद इसका वेग क्या होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे विरामावस्था वाला है तो प्रारंभिक वेग हमारा 0 हो जाएगा, और त्वरण कितना आ गया यहाँ पे 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन में सब दिया रहेगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपको बस फार्मूला याद है तो आप तुरंत लगा ले जाएंगे, क्वेश्चन को सही करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो हमारा त्वरण है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, और टी दोस्तों है 4 सेकेंड, ठीक है। तो पूछ रहा है 4 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सा फार्मूला है v = u + at। प्रारंभिक वेग हमारा 0 है, ठीक है, और त्वरण हो गया 2, और गुणे समय क्या है 4, तो v बराबर कितना हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है दोस्तों। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। एक वस्तु स्थिर स्थिति से आरंभ होकर 4 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड से निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है, 8 सेकेंड बाद उसकी गति कितनी होगी, ठीक है दोस्तों। तो वही क्वेश्चन है, थोड़ा बस डाटा चेंज हो गया है। तो यहाँ पे है आरंभ होकर 4 मीटर प्रति स्थिर स्थिति से, मतलब दोस्तों जो वस्तु थी वो प्रारंभ में स्थिर थी, यदि प्रारंभिक वेग उसका हो गया 0, ठीक है। और त्वरण क्या बता रहा है दोस्तों, त्वरण बता रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। निरंतर स्थानांतरित होती है, और 8 सेकंड बाद उसकी गति कितनी होगी, तो 8 सेकंड बाद उसकी गति पूछ रहा है, तो v = u + at। तो यहाँ से v बराबर हो जाएगा हमारा प्रारंभिक वेग 0 हो गया दोस्तों, ठीक है। तो 0 + a हमारा त्वरण है 4 और t है 8, ठीक है दोस्तों। तो इसका क्या हो जाएगा 32 मीटर पर सेकेंड। 8 सेकेंड के बाद वो उस वस्तु का वेग 32 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। एक कार 5 सेकेंड में 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलकर 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर प्रति सेकेंड की गति चल रही है, ठीक है। इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे समय दिया है कितना t = 5 सेकेंड, ठीक है, और त्वरण कितना है ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर प्रति सेकेंड की गति प्राप्त कर रही है दोस्तों। तो यहाँ पे जो हमारा u हो जाएगा वो v2 - v1, यानी मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, मतलब जिससे पहले 10 था उसको हम समझाने के लिए v2 - v1 लिखा है। यहाँ पर होगा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो आपका जो उसका वेग है वो आएगा, ठीक है। तो 10 - 5, तो यहाँ पे 5 मीटर प्रति सेकेंड का वेग यहाँ से प्राप्त कर लिया, ठीक है दोस्तों। अब पूछ रहा है वो कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है, वो कितनी दूरी तय करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पता होना चाहिए फार्मूला क्या है, s = ut + ½ at², ठीक है। तो प्रारंभिक वेग हमारा 0 है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों प्रारंभिक वेग हमारा क्या है 5 है, ये u 5 है दोस्तों, ठीक है। 5 गुणे समय कितना दिया है 5 + 1/2 गुणे त्वरण कितना है 1, और समय कितना दिया है दोस्तों 5 × 5, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके बताते हैं दोस्तों। 5 × 5 = 25 + 25/2, तो 25 + 12.5 कितना आ जाएगा दोस्तों
37.5 मीटर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 37.5 मीटर 5 सेकंड बाद दोस्तों ये 35 मीटर 37.5 मीटर ये चलेगा। ठीक है दोस्तों, 37.5 मीटर ये चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक समान रूप से त्वरित होती है तो वह कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, यस। ठीक है, यस पूछ रहा है और समय दिया है आपको 20। ठीक है दोस्तों, समय कितना दिया है 20 और जो है वेग कितना दिया है दोस्तों। प्रारंभिक स्थिति आपकी यहाँ पे 0 है और 20 सेकंड में वो 144 किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिति प्राप्त करती है, तो यानी v इक्वल टू हो जाएगा 144। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो क्या करना रहता है दोस्तों, 5/18 से गुणा करना रहता है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, 5/18 को आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, 9 से कटेगा, 9 दूना 18, 9 के में 9, 9 छक्का 54, फिर कितना हो गया 8, 2 8 16, तो भी हमारा कितना आ गया दोस्तों 8 बच्चे ये 5 और ये 8, 40 मीटर प्रति सेकेंड आया भी। इसको हमने क्या किया है, किलोमीटर प्रति घंटा था तो इसको हमने मीटर प्रति सेकंड में बदला है। ठीक है, अब दोस्तों हम देखते हैं कितनी दूरी तय करेगा। तो हमारा क्या क्या दिया है, यस हमको ज्ञात करना है। ठीक है, प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे प्रारंभिक वेग हमारा 0 हो जाएगा तो 0 प्लस हाफ, त्वरण कितना दिया है दोस्तों, अभी इसमें दोस्तों हमको त्वरण भी निकालना पड़ेगा। तो त्वरण निकालने के लिए हमको पहला फार्मूला क्या लगाना पड़ेगा, v इक्वल टू यू प्लस AT से। ठीक है दोस्तों, तो v हमारा कितना है 40 मीटर पर सेकंड, u हमारा प्रारंभिक वेग 0 है, त्वरण a और t कितना आया था दोस्तों 20 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो त्वरण आएगा क्या आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम निकालेंगे दूरी, यस इक्वल टू क्या हो गया ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये 0 हो गया, हाफ त्वरण कितना आया 2, ये त्वरण 2 आया है। ठीक है, और समय कितना था दोस्तों 20 सेकंड, तो 20 गुणे 20, तो 2 से 2 कट गया और दोस्तों यहाँ पे जो हमारा यस आएगा वो 20 400 मीटर आएगा। ठीक है दोस्तों, 400 मीटर हमारा ये दूरी क्वेश्चन तय करेगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था दोस्तों क्या था, तो कितनी दूरी यह तय करेगा। ठीक है दोस्तों, तो कितना है हमारा आंसर 400 मीटर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आप क्वेश्चन को दोस्तों नोट करते जाएं और इसका सॉल्यूशन भी नोट करते जाएं, ताकि आप इसको बाद में आराम से जब दोबारा इसको पढ़ें तो आपको फिर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। आप इस चैप्टर से जितने भी न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं एग्जाम में आप उसको कर ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बस आपको क्या याद रखना है, आपको फार्मूला अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, आप इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में वो आप सभी कर ले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। एक अचल स्थान से चलकर सोने का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, साइकिल के त्वरण की गणना कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमको सिंपल सा फार्मूला है, गति का पहला नियम है v इक्वल टू यू प्लस AT से। ठीक है, टी यहाँ पे दिया है 30 सेकेंड और 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। अचल स्थान मतलब वो प्रारंभिक वेग उसका 0 ही रहता है, तो यहाँ पे त्वरण की गणना करना है। ठीक है दोस्तों, तो 6 अंतिम वेग हमारा 6 मीटर प्रति सेकंड है,
और प्रारंभिक वेग 0 है और हमको त्वरण की गणना ही करना है और समय हमारा कितना है 30। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप त्वरण निकालेंगे तो ए इक्वल टू 6/30 आएगा। तो ए इक्वल टू क्या आएगा 1/5 यानी 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, या 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका त्वरण आ गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा दोस्तों, आप क्वेश्चन को नोट करते जाएं और इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करें। आपको इस चैप्टर से जितने भी न्यूमेरिकल हैं इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप इसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो इतने ही क्वेश्चन जितने हम कराएंगे 17-18 क्वेश्चन हैं दोस्तों, ये हम कराएंगे और यही क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे इसी टाइप के, बस डाटा चेंज रहेगा। ठीक है, तो आप इसको लिख के नोट करके इसको अपने प्रैक्टिस में लाएंगे, जिससे आपको इस चैप्टर से जितने भी न्यूमेरिकल बनेंगे सब आपको आसान लगेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, इसे 200 मीटर की दूरी पर रोकना है, आवश्यक मंदन बताइए। ठीक है दोस्तों, याद करना है, क्या याद करना है, मंदन। मंदन बोले तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं डी एक्सेलरेशन। ठीक है दोस्तों, डी एक्सेलरेशन को मतलब ये त्वरण ही है, एक तरीके से त्वरण है, और त्वरण जो निगेटिव में आता है उसको मंदन बोलते हैं। ठीक है, मतलब त्वरण का मान अगर निगेटिव में आया तो उसको हम मंदन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है कि उसको आवश्यक 200 मीटर की दूरी पे रोकने पे आवश्यक मंदन क्या होगा। तो यहाँ पे जो हमारा प्रारंभिक वेग है u इक्वल टू 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, उसको 200 मीटर पे रोकना है, मतलब जो प्रारंभिक वेग तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और उसको जब रोकना है 200 मीटर की दूरी पे, तो जब रुक जाएगा तो वेग 0 हो जाएगा, मतलब अंतिम वेग 0 हो जाएगा। ठीक है, और हमको ज्ञात क्या करना है इसमें दोस्तों, ए त्वरण। ठीक है, त्वरण ज्ञात करना है, मतलब इसका जो माइनस वैल्यू है उसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा दोस्तों कौन सा, गति का तीसरा नियम, b² इक्वल टू u² -2as। ठीक है दोस्तों, हमको मंदन ज्ञात करना है, तो त्वरण जो ए होता है मंदन ज्ञात करेंगे तो उसको हम निगेटिव में लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम निगेटिव में लेते हैं। ठीक है, तो ये मंदन करेगा, तो मंदन में हम फार्मूला लगाएंगे माइनस, प्लस की जगह माइनस लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अंतिम वेग ये 0 हो गया। ठीक है, अगर आप मंदन यहाँ पे अगर आप प्लस ही लगाते हैं, ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो ए का वैल्यू आएगा वो निगेटिव में आएगा। ठीक है, तो जो निगेटिव में आएगा तो इसका मतलब ये है कि वो मंदन में। ठीक है, और अगर आप उसको निगेटिव में नहीं लाना चाहते हैं तो आप माइनस रखेंगे, अगर यहाँ पे अगर आप प्लस ही रखते हैं तो जो हमारा त्वरण आएगा वो निगेटिव में आएगा। ठीक है, तो निगेटिव में आने का मतलब ये है कि वो मंदन है। ठीक है, और ये हो गया यू हमारा क्या है दोस्तों, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको जब आप मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 72 गुणे 5/18, 18 चौक 72, ये कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे जो हमारा आएगा 0 इक्वल टू 20 गुणे 20 प्लस 2 गुणे ये हमको ज्ञात ही करना है, और दूरी कितनी है 200 मीटर। ठीक है दोस्तों, दूरी हो गई हमारी 200 मीटर। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या है, 2as बराबर क्या हो जाएगा -400। ठीक है, 2as जो हमारा है दोस्तों वो 2 से है। ठीक है, ये -400 है, तो 200 गुणे 2 यानी 400 ये खुद हो गया और 400 इधर भी है, तो ये 400 कट गया और ये इक्वल टू क्या आ गया हमारा -1। ठीक है, -1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो माइनस ये शो करता है कि इसमें मंदन है, और मंदन कितना है 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का। ठीक है दोस्तों, आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन में आपको माइनस में आंसर नहीं मिलेगा, आपको प्लस में ही आंसर मिलेगा। तो लेकिन आपका जो आंसर आ रहा है मंदन पूछा है तो मंदन माइनस में आएगा। ठीक है, और आप इसको एक ही मानेंगे, जो माइनस में आ रहा है वो मंदन है, माइनस यही शो करता है कि जो हमारा त्वरण आया है वो मंदन में है। ठीक है, डी एक्सेलरेशन है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, आपकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों हम लोग,
एक पिंड विरामावस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलना शुरू करता है। 2 सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सिंपल है, कौन सा है फॉर्मूला लेगा, गति का दूसरा नियम एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो विरामावस्था से प्रारंभ होता है। ठीक है, तो ये जीरो हो जाएगा, प्रारंभिक वेग हमारा जीरो है, तो जीरो का टी में गुणा होगा तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, प्लस हाफ त्वरण हमको दिया है कितना, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण है। ठीक है, और दूरी समय सेकंड कितना है समय, तो ये है 2, तो टी स्क्वायर है तो 2 गुणे 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो दूरी आ जाएगा यस इक्वल टू 4 मीटर। ठीक है दोस्तों, 4 मीटर आ जाएगा। कितनी दूरी तय करेगा पिंड, तो कितना दूरी तय करेगा, 4 मीटर। ठीक है दोस्तों, 4 मीटर दूरी हमारी तय करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा समीकरण है जो वेग और समय के संबंध को दर्शाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, वेग और समय के संबंध को दर्शाता है। ठीक है, और दूरी और समय के संबंध को कौन दर्शाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, और वेग और दूरी के बीच के संबंध को कौन दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा। यहाँ पे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as रहेगा। ठीक है दोस्तों, 2as होगा। तो ये फार्मूला किसको दर्शाता है, वेग और दूरी के बीच संबंध ये दर्शाता है दोस्तों, वेग और समय के बीच संबंध, और ये दर्शाता है दूरी और समय के बीच संबंध। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हम लोग, किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तथा प्रारंभिक वेग 100 मीटर प्रति सेकंड है, तो कितने समय बाद इसका वेग दोगुना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या लिखा है, ये हमारा दिया है कितना, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, प्रारंभिक वेग 100 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, u बराबर कितना हो गया, 100 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और कितने समय बाद वेग दुगना हो जाएगा, शायद पहला ही क्वेश्चन दोस्तों यही था। तो कितने समय बाद वेग दुगना हो जाएगा, जो वेग हमारा पहले 100 था अब दुगना हो जाएगा तो 200 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और हमसे क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, यानी टी इक्वल टू हमसे पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, किससे सॉल्व होगा, कौन से फार्मूले से, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है दोस्तों, तो v हमारा कितना हो गया 200 प्लस u हमारा 100 और प्लस त्वरण है 10 और समय है हमको ज्ञात ही करना है, समय कितने समय बाद हुए उसका वेग दुगना होगा। ये 200 कितने मतलब 200 उसका वेग 100 से 200 कितने समय बाद होगा। ठीक है दोस्तों, ये पूछा है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो t इक्वल टू आएगा 200 में से 100 घटाएंगे तो 100, और ये जो वाला t है ये नीचे आ जाएगा इसके, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 10 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, 10 सेकेंड बाद उसका वेग 100 से 200 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, एक वस्तु 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग, ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन था उसका न्यूटन के गति का नियम का आ गया है। ठीक है दोस्तों, न्यूटन के गति के नियम का है। ठीक है दोस्तों, न्यूटन के गति का नियम, क्योंकि इसमें ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है तो ये दोस्तों गुरुत्व के अधीन आ जाएगी। फिर भी हम इसको बता देते हैं, फार्मूला सेम है। ठीक है, फार्मूला सेम है, बस ये गुरुत्वाकर्षण के अधीन काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे किसी वस्तु को 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो प्रारंभिक वेग क्या हो गया यहाँ पे दोस्तों 50 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, फेंका जाता है, तो नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग क्या होगा। ठीक है, ये दोस्तों ऊर्ध्वाधर मतलब जो भी है वहाँ पे इसका वेग कितना है 50 मीटर प्रति सेकंड, और इसका वेग जो है u है दोस्तों, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है दोस्तों, तो u इक्वल टू है प्रारंभिक वेग इसको है दोस्तों 50 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, और जब ऊर्ध्वाधर ये फिर वापस अपने बिंदु पे आता है, मतलब जो आखिरी बिंदु होता है अंतिम बिंदु, तो इसका दोस्तों हो जाता है वेग 0। ठीक है, जब एकदम जमीन पे गिर जाएगा तो वेग 0 हो जाएगा। ठीक है, और जब ये गुरुत्व के अधीन ऊपर जा रहा है, ठीक है दोस्तों, गुरुत्व के अधीन ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे जो फार्मूला रहेगा v इक्वल टू
u माइनस जी टी, ठीक है। मतलब आप ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल तो नीचे लग रहा है, उसके विपरीत लग रहा है, तो यहाँ पे माइनस लगा जाएगा, माइनस लिखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यही दोस्तों अगर वस्तु भी नीचे आती, ठीक है, तो यहाँ पे जो माइनस माइनस न लग के प्लस लगता, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे v इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा, u है 50 और माइनस गुरुत्वाकर्षण है कितना 9.8, आप सिंपल 10 लिख लेंगे इजी होने के लिए, ठीक है। और समय कितना वही ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे फिर इसको 50 इक्वल टू 10 इंटू टी, तो यहाँ से टी कितना आएगा दोस्तों 5 सेकेंड, ठीक है दोस्तों। मतलब 5 सेकेंड में वह फिर अपने प्रारंभिक बिंदु पे आके गिर जाएगी, ठीक है। ये दोस्तों गुरुत्व मतलब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है न्यूटन का नियम, ठीक है दोस्तों, उसमें का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी वस्तु को पृथ्वी के ऊपर से 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकने पर उसके वापस आने में लगा समय क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा है किसी वस्तु को 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकने पर, तो u इक्वल टू पर कितना है 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रति सेकंड, ठीक है। और उसको क्या फेंकते हैं दोस्तों ऊपर फेंकते हैं, ठीक है। ये भी दोस्तों क्या हमारा न्यूटन के जो गति नियम है उनसे दोस्तों है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको हम ये भी हमारा जो ऊपर फेंका जा रहा है तो ये गुरुत्व के अधीन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे v इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 0, वापस आने में मतलब जब नीचे आ जाएगा तो उसकी जो अंतिम वेग होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों 0, v इक्वल टू 0। और तो पूछ रहा है दोस्तों कितना समय लगेगा, समय पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा v इक्वल टू u माइनस जी टी, ठीक है दोस्तों। क्या है ऊपर फेंका जा रहा है तो जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो नीचे लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आ जाएगा v इक्वल टू 0 है, u है 100 माइनस जी आपका 10 हो गया और t, तो यहाँ से t इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों 100/10, तो कितना आ जाएगा 10 सेकेंड, ठीक है दोस्तों। मतलब 10 सेकेंड में वो पृथ्वी को 10 सेकेंड में वो दोस्तों ऊपर जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है आपको देखना होगा, उसको 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकने पर मतलब ऊपर फेंका जा रहा है, तो जो मैक्सिमम दूरी पर जो टी है जब वो 100 मीटर अपनी मैक्सिमम ऊंचाई तक पहुंचेगा तो उसको पहुंचने में कितना समय लग रहा है दोस्तों 10, ठीक है। फिर वापस आने में कितना समय लगेगा, तो वापस आने में दोस्तों कितना लगेगा 10 लगेगा, तो टोटल समय कितना हो जाएगा, टोटल समय जो हो जाएगा दोस्तों टी इक्वल टू 10, 10 सेकेंड जाने में और 10 सेकेंड आने में, ठीक है दोस्तों। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा टोटल 20, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है एक बंदूक से एक गोली, उम्मीद करता हूँ पीछे वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में करें, हम दोस्तों उसको अगले वीडियो में हम उस क्वेश्चन को फिर से लेके आपको समझाएंगे, ठीक है। एक बंदूक से एक गोली 196 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर दागी जाती है, ठीक है। 20 सेकंड में गोली द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो ये भी दोस्तों ऊपर की ओर दागी जा रही है, ठीक है, ऊपर की ओर दागी जा रही है। तो यहाँ पे जो हमारा यू है क्या है 196 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। समय कितना दिया है दोस्तों 20 सेकंड। पूछ क्या रहा है एस इक्वल टू पूछ रहा है, ठीक है। उसको मतलब कितनी दूरी वो गोली तय करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये भी दोस्तों ऊपर की ओर दागा जा रहा है, ठीक है। तो ऊपर की ओर दागा जा रहा है तो गुरुत्वाकर्षण बल उसके विपरीत लगेगा, मतलब किसी भी डायरेक्शन में वो दागा जाए, ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, ठीक है। अगर वो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत है तो आपको माइनस से लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या यस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो यस हो गया, यू हो गया 196, समय है 20 माइनस 1/2, जी हो गया 10, समय हो गया 20 गुणे 20, ठीक है दोस्तों। समय हो गया 20 गुणे 20।
तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0, 6 दूना 12, 9 दूना 18, 1 19 और 2 के में 2 1 3। ठीक है दोस्तों, माइनस 1/2 गुड़े 20 400, 20 भी सही हम 400। ठीक है दोस्तों, और फिर 10 का गुणा करेंगे तो 4000 हो जाएगा। ठीक है, 4000। अब इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2000। ठीक है, अब फिर क्या हो गया दोस्तों, 3920 माइनस 2000 तो कितना आ गया दोस्तों, 1920 मीटर ये दोस्तों दूरी पूरी तय करेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन आप एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, एक बंदूक से गोली 196 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर दागी जाती है। 20 सेकंड में गोली द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझा दिया है, और नहीं समझ में आया तो आप बैक करके फिर से एक बार समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों हम लोग। दोस्तों तो यहीं तक हमारा आज का क्वेश्चन था। टोटल 16 या 17 क्वेश्चन हुए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अगर हमारा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके बताइए, और कोई दिक्कत हो रहा है तो दोस्तों, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो कोई भी डाउट है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछें। हम उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में समझाने का फिर से पुनः प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो। और दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।